हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस के नोट्स 4th पेज लास्ट में देखें। लिस्ट डिफरेंस बिटवीन क्लेवी एंड सैंडी सॉइल। ना, क्लेवी मीन्स चिकनी मिट्टी एंड सैंडी मीन्स रेतीली मिट्टी। ठीक है, दोनों तरह की सॉइल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है, इट हैज मच स्मॉलर पार्टिकल्स। चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और सैंडी सॉइल है ना, लोमी दे दिया है, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल है वो बड़े है ना, रेतीली मिट्टी जिसमें रेत के पार्टिकल पाए जाते हैं। सेकंड देखें, इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर। ये अच्छा, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है क्लेवी सॉइल की, और रेतीली मिट्टी की है ना, सैंडी सॉइल की कम होती है। क्लेवी सॉइल फर्टाइल है, उपजाऊ है, और रेतीली मिट्टी उपजाऊ नहीं है। एयर कंटेंट इज लो है ना, हवा भी इसमें कम जाती है। चिकनी मिट्टी में हवा कम जाएगी नीचे, और इसमें एयर जो है ट्रैप्ड बिटवीन पार्टिकल है ना, रेत के पार्टिकल होते हैं पत्थर के, तो उनके बीच में हवा चली जाती है। पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड है ना, इसके जो कण हैं मिट्टी के वो अच्छे से पैक होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं, और ये लूजली पैक्ड होते हैं। गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप है ना, क्लेवी सॉइल में सभी फसलें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, और इसमें सभी क्रॉप अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। रेतीली मिट्टी में कुछ फसलें ही इसमें हो पाती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलेट ब्रीथ फास्टर है ना। एथलेट मीन्स खिला दौड़ने वाला, ठीक है, धावक, वो तेज़ी से सांस लेता है। ब्रीथ है ना, सांस लेना तेज़ी से। देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग रेस, जब वो रेस कंप्लीट करके आता है ना, जब वो दौड़ कंप्लीट करके आता है तब उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देखें, ड्यूरिंग द रन है ना, जब वो दौड़ता है, डिमांड एनर्जी इज हाई, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। देयर फॉर अनेरोबिक रेस्पिरेशन टेक, इसीलिए अनऑक्सीजन हो जाता है उसकी मसल्स में। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसकी मसल्स में है ना, मांसपेशियों में, वो बाद में पूरी होती है ना, इसलिए वो फिर रेस कंप्लीट करने के बाद जो है तेज़ी से सांस लेता है। एन एथलेट ब्रीथ फास्टर डीपर सो मोर ऑक्सीजन सप्लाई है ना, तेज़ी से सांस इसलिए लेता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा हो, उसकी सेल्स तक। वाट मेक द ब्लड लुक रेड है ना, अभी हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके ब्लड का कलर रेड क्यों दिखाई देता है, ब्लड जो है लाल कलर का क्यों है, रक्त। तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में, ठीक है ना, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड पिगमेंट है ना, लाल कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। गिव द ब्लड इट्स कलर रेड है ना, यही ब्लड को रेड कलर देता है। दिस पिगमेंट हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन, और साथ ही यही ऑक्सीजन को भी ले जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में है ना। जैसे हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला होता है Hb+O2, तो ये ऑक्सीजन को से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है HbO2। इसी फॉर्म में जो ऑक्सीजन आपकी सेल तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट है ना, आपके हार्ट के, हृदय के कार्य बताना है आपको, क्या क्या काम करता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो देखें, राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल है ना, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है ना, 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है आपके हार्ट में। तो राइट पार्ट में जो है ना, कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। एंड कलेक्टेड ब्लड टू देन पम्प टू लंग्स है ना, ये ब्लड कलेक्ट करके कहाँ भेज देता है, फेफड़ों में, लंग्स में, और लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो प्यूरीफाई हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, प्यूरीफाई ब्लड सेंड बैक लेफ्ट ओरिक, और फिर ये हार्ट के किस भाग में आ जाता है, लंग्स से लेफ्ट पार्ट में है ना, जहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 इफेक्ट बताना है करंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के 2 प्रभाव बताना है आपको, इफेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज है ना, ये क्या देता है आपको, हीटिंग एंड लाइटनिंग है ना, एक तो हीट देता है ना, हीटर में जैसे आप हीट प्रोड्यूस करते हैं, और लाइटनिंग, प्रकाश देता है। इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट स्ट्रेट कंडक्टर इनटू टेम्पररी मैग्नेट है ना, आप इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर में अगर फ्लो करें तो वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है ना, चुंबक भी हम जो है इलेक्ट्रिक करंट से बना सकते हैं।
नेक्स्ट है गिव वन यूज ऑफ ईच कनकेव एंड कन्वेक्स, है ना। मिरर दो तरह के होते हैं, स्पेरिकल मिरर, है ना। ऐसे जो गोली कांच होते हैं दो तरह के होते हैं, तो एक कनकेव का और एक कन्वेक्स का आपको यूज बताना है। तो कनकेव मिरर यूज करते हैं हम साइड बाय डेंटिस्ट, है ना। कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट मीन दंत चिकित्सक, दांत के डॉक्टर। वो क्या देखने के लिए, आपके दांतों को बड़ा करके देखते हैं। और कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम साइड रियर व्यू मिरर, है ना। हमारे वाहनों में जो पीछे देखने के कांच होते हैं उनमें जो है कन्वेक्स का यूज किया जाता है। एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, समझा है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मीन ज़मीन के अंदर का पानी, वो कैसे रिचार्ज होता है। तो ये कब रिचार्ज होता है, बारिश के दिनों में, ठीक है। नदियों तालाबों का पानी जो रिस के नीचे जाता है उसी से ज़मीन के अंदर का पानी बढ़ता है ना। कोई ज़मीन के अंदर पानी नहीं भरा है, बारिश होती है, तालाब और नदियों का पानी ही रिस कर नीचे जाता है ना, वो फिल्टर हो जाता है, उसी को हम पीने में यूज करते हैं। तो ये कैसे रिचार्ज होता है वापस, ना। गर्मी में जो कमी आ जाती है वापस पूरी कैसे होती है। तो ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, है ना। ये फिल्ट्रेशन के थ्रू रिचार्ज होता है। मीन्स सिपिंग ऑफ वाटर, सिपिंग मीन्स रिसना, है ना, पानी रिस कर नीचे जाना। कहाँ से, रिवर और लेक्स, नदी और लेक मीन झीलों से। एम्प्टी स्पेस, है ना, जहाँ खाली स्थान है वहाँ से नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड, है ना। बताया कि कैसे जो जंगल है वो बाढ़ आने से कैसे रोकते हैं, है ना। पानी जो बाढ़ आती है उससे जंगल कैसे रोकते हैं। तो फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, जंगल जो है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तो रूट ऑफ ट्री एब्जॉर्ब वाटर, और उनकी जड़ें भी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे, और उन्हें बहने से रोकती है ना। जंगलों में बारिश होगी तो पेड़ पौधे जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रूट ऑफ ट्री ऑल्सो हेल्प इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल, ना। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भी पानी को बहने से रोकती है मिट्टी के अंदर से। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड, तो इस तरह यह बाढ़ आने से रोकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, है ना। 5 प्रोडक्ट आपको बताने हैं जो कहाँ से मिलते हैं हमें, जंगलों से, ठीक है। तो जंगलों से आपको क्या क्या मिलते हैं, वी गेट मेडिसिन, है ना, हमें कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती है। वी गेट गम, है ना, गोंद मिलता है गम जंगलों से। वी गेट वुड, लकड़ी मिलती है हमें, है ना, जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, etc। नेक्स्ट है 4th वी गेट फूड एनिमल, है ना, हमें जो जंगल के एनिमल है उनसे भोजन मिलते हैं, जैसे मधुमक्खियों से शहद लेते हैं हम। वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट, है ना, हमें मोम भी मिलती है जंगलों से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज, सीवेज मीन्स होता है गंदा पानी। हमारे घरों में नालियों से जो गंदा पानी निकलता है उसे हम कहते हैं सीवेज। एक्सप्लेन वाई इट इज़ हार्मफुल, है ना, ये बताए कि ये हानिकारक क्यों है। तो सीवेज इज ए लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट, सीवेज क्या होता है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ हो, है ना, विच इज डिस्पोज बाय हाउस होल्ड, जो कहाँ से निकलता है, हाउस होल्ड यानी घरों से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल डिस्चार्ज अनट्रीटेड, है ना, ये हानिकारक होता है अगर इसे हम डायरेक्ट नदियों में मिला दें, है ना। जैसे हम घरों में साबुन कपड़े धोते हैं, वो गंदा पानी होता है, अगर नदियों में मिल गया तो वहाँ रहने वाले जीवों को नुकसान पहुँचाएगा। इंडस्ट्री से जो निकलते हैं वेस्ट, उनमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं हानिकारक, ना, वो भी जो है नुकसान पहुँचाते हैं नदियों में रहने वाले जीवों को। बिकॉज इट कैन पोल्यूट द होल वाटर, है ना, ये जो है पानी को प्रदूषित करता है, ये गंदा पानी, है ना। नालियों का पानी अगर हम नदियों में छोड़ेंगे तो वो नदियों को गंदा करेगा। इट इज़ हार्मफुल, सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, और इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं ना, डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर डेंजरस रिलीज, है ना, इसीलिए इसे रिलीज करना हानिकारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, है ना, मानव के उत्सर्जन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है ना। तो उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनियाँ होती है, दोनों किडनियाँ ब्लड में से यूरिया को छानती है और इनसे 2 नलियाँ निकलती है ना, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये यूरेटर्स जो है यूरिन को यहाँ से कहाँ लाती है, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है जब तक बॉडी से बाहर नहीं जाता। और लास्ट में जब ये
यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो यूरेथ्रा के थ्रू इसे बॉडी से बाहर यूरिन के रूप में हम जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। तो लेबल डायग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, इस तरह जो है आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं 7th के।